महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा, जिन्होंने महाभारत में कर्ण और अर्जुन के बाद सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया। जो द्रोणाचार्य के कोई पुत्र नहीं था, तब द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी और भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने 11 रुद्राभिषेक में से एक होने का वर उन्हें दिया था। तब जाकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को अधर्म के रास्ते में प्रयोग किया और अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु पर छोड़ दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क से मणि निकालकर उन्हें कलयुग के अंत तक धरती में भटकने का श्राप दिया और ऐसा माना जाता है कि तभी से अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच अदृश्य रूप में भटक रहे हैं। लेकिन समय समय पर कई बार लोगों ने उनके दर्शन भी किए हैं। तो आखिर अश्वत्थामा किन्हें और किस रूप में मिले, जानने के लिए वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग प्रेम से लिखिए हर हर महादेव। अश्वत्थामा को पहली बार 15वीं सदी में एक ब्राह्मण ने देखा था। घड़त कर्नाटक में नारायणप्पा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और वो बहुत बड़े उपासक थे और उनकी यह इच्छा थी कि वो महाभारत को कन्नड़ में लिखे, लेकिन वो लिखी हुई महाभारत को अनुवाद करके लिखना नहीं चाहते थे। उन्हें कोई ठोस सबूत से महाभारत की जानकारी मिले तभी वह इसे लिखते। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए नारायणप्पा ने त्रिकुटेश्वर मंदिर में भगवान नारायण की दिन रात तपस्या करने लगे और कई दिन बीत जाने के बाद भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने नारायणप्पा के स्वप्न में आकर बताया कि आने वाले द्वादशी पारण में वीर नारायण के मंदिर में उपस्थित होना और यहाँ पर भंडारे के आयोजन को देखना। उनमें से जो भी ब्राह्मण सबसे पहले भोजन छोड़कर जाने लगे उसे रोक लेना और उससे पूरी महाभारत की कथा सुन लेना। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, वो महाभारत काल के अश्वत्थामा है। नारायणप्पा इस बात से बहुत खुश हुए और आने वाली द्वादशी का इंतजार करने लगे। जब द्वादशी के दिन भोज शुरू हुआ तो वो मंदिर में उपस्थित थे। भोज में एक ब्राह्मण सबसे पहले उठकर जाने लगा तो नारायणप्पा उनके पीछे चल दिए और काफी दूर जाने के बाद उन्होंने उसे रोककर उससे बोले कि मैं जानता हूँ कि आप महाभारत काल के अश्वत्थामा हैं, कृपा करके महाभारत को कन्नड़ में लिखने में मेरी मदद करें। अश्वत्थामा ने कहा, मैं तुम्हें महाभारत सुनाऊंगा, लेकिन इसमें मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम सुबह स्नान करके गीली धोती में ही महाभारत लिखना और मैं तुम्हें तब तक महाभारत की कथा सुनाऊंगा जब तक तुम्हारी धोती गीली रहेगी, और जब यह सूख जाएगी तो उसके बाद मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। और इस तरह मैं तुम्हें रोज कथा सुनाऊंगा। और मेरी दूसरी शर्त ये कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। नारायणप्पा ने इसी प्रकार महाभारत लिखना शुरू कर दिया। वो कुछ दिन महाभारत तो लिखते रहे और ठीक जिस प्रकार की शर्त अश्वत्थामा ने रखी थी उसी का पालन करते रहे। लेकिन गदा पर्व तक पहुंचते पहुंचते नारायणप्पा अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सके और ये सब अपनी पत्नी को बता दिया कि उन्हें अश्वत्थामा महाभारत काल की कथा सुना रहे हैं। बस फिर क्या था, उसके बाद अश्वत्थामा उन्हें कभी नजर नहीं आए और उनकी महाभारत अधूरी ही रह गई।